देखिए प्रॉफिट लॉस का 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट हमें 30% दे रखा है। ठीक है, उसी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि क्या है हमारे पास, ये है कि CP रेशो MP निकालो। ये क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इधर देखो 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 10 अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 30। ठीक है, 90 अनुपात कितना हो गया 130। यानी किसी की क्रिया मूल्य कितना है 90 है और उस पर अंकित मूल्य कितना है 130 रुपये है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 5% का क्या देना है बट्टा, यानी 130 का आप 5% और निकालो। 130 का आप 5% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 6.5। यानी चीज़ प्रिंट रेट कितना है, उसका अंकित मूल्य कितना है 130, उसमें आप ये छूट कितनी दोगे, जो डिस्काउंट दोगे वो 6.5 का। तो चीज़ को बेचोगे कितने, आप बेचोगे 123.5 में। ये क्या है आपका SP है और ये क्या है आपका CP है। यानी कोई चीज़ 90 की है, आप 123.5 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको, 33.5 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आपका, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी 33.5 अपॉन 90 इंटू 100। यहाँ से दशमलव निकाल दो अपॉन 10, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल। अब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9 से 9 तिया 27। ठीक है, कितना 65 और 9 7 63, कितना बच गया 2/5 या 2/7। ठीक है, यानी 37 सही 2/7% का क्या होगा प्रॉफिट, जब वो बट्टा कितना 10% की जगह कितना देगा, उसे 5% देगा। यही क्या है आपका आंसर। देखिए सर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदी और 3 वस्तुएं फ्री देता है और 20% का बट्टा देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, CP रेशो MP निकालना है। ठीक है, CP रेशो MP निकालना है। देखो क्या करना है आपको, यानी क्वेश्चन आपको ये कहता है कि बाई 5 ठीक है ना, बाई 5 प्लस 3 गेट फ्री और प्लस 20% क्या आपका डिस्काउंट, ये कहता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, क्या करना है आपको, ठीक है, यानी उसके घर से कितना MP जा रहा है, यानी कितनी वस्तुएं वो घर से दे रहा है, 5 और 3 8 वस्तुएं देख रहा है, यानी 80। एक वस्तु का MP आप 10 रुपये मान लो तो 8 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है उसे यानी कितनी वस्तुओं का MP उसे वापस मिल रहा है, यानी कितने वस्तुओं के पैसे वो दे रहा है खरीदने वाला 5 के, यानी कितना हो गया 50। इसके बाद क्या करता है वो 20% का डिस्काउंट भी देता है, इसमें 20% का डिस्काउंट भी निकालो आप, यानी 50 का 20% निकालो। 50 का 20% अगर आप डिस्काउंट निकालोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 50 का 20% 10, यानी चीज़ कितने में बेच रहा है 40 में। ठीक है, ये 40 क्या निकल के आया आपके पास, SP निकल के आया है। ठीक है, हमें पता है कि 25% वो लाभ कमा लेता है। 25% का मतलब कितना, 1/4। 4 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है और 1 क्या है प्रॉफिट है, यानी ये क्या है क्रिया मूल्य है और ये P क्या है प्रॉफिट है, यानी लाभ है। यानी वो 4 की चीज़ को लेके आया, 1 के फ़ायदे में बेचा, यानी कितने में बेचा 5 में। ये 5 क्या है आपका SP और 5 यूनिट बराबर कितने के है 40 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया 8 के हो गया, और 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 8 चौक 32 के बराबर हो गया। ये क्या निकल के आया आपका CP निकल के आया।
अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि क्या कहता है सीपी रेशो एमपी निकालो। अब सीपी क्या निकल के आया है, आपके पास 32 निकल के आया है अनुपात, ठीक है, और आपके पास एमपी कितना है, सभी वस्तुओं का कितना है 80, ठीक है। अब 16 से काटो, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी 2:5, तो आंसर कितना आपका 2:5 इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसका शॉर्ट मेथड देखो, शॉर्ट मेथड इसका क्या कहता है, क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड निकालते हैं कि आपका क्या कहता है कि देखो सिंपल है, ठीक है, कि ये क्या मेरे पास सीपी है और ये मेरे पास क्या है एमपी है। वही फॉर्मूला लगाना है कि सीपी है और ये क्या है आपका एमपी है। हम जानते हैं सीपी क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशो क्या होता है आपका 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना, निकालना है सीपी। अब देखो सीपी कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस में डिस्काउंट कितना है 20 है, ठीक है, अनुपात उसके बाद क्या 100 प्लस में प्रॉफिट कितना है 25, यानी क्या है, यानी 100 प्लस ये कितना बचेगा आपका 80 अनुपात। देखो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, कितनी बेच रहा है 5 और 3 8, यानी कितने का कॉस्ट प्राइस उसके घर से जा रहा है 8 का, लेकिन वो प्रॉफिट कितने पर कमा रहा है, प्रॉफिट वो कितने पर कमा रहा है, सिर्फ 5 वस्तुओं पे कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो कितनी वस्तुओं पे का एसपी उसको दे के जा रहा है, सिर्फ 5 वस्तुओं का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 125, तो उसके घर से कितनी वस्तुएं जा रही हैं 8, लेकिन कमाई कितने पर हो रही है, सिर्फ 5 वस्तुओं पर। 8 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार, और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आपका 25 बार। 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये समझ में आया। मैंने ये इसके नीचे 8 क्यों लिखा था, इसके नीचे ये 8 और इसके नीचे ये 5 क्यों लिखा था, क्योंकि दुकानदार के घर से कितनी वस्तुएं जा रही हैं 5 और 3 8, यानी वो बेच कितने सीपी रहा है, वो कितना सीपी बेच रहा है 8 सीपी, लेकिन कितनी वस्तुएं उसे कमा के दे रही हैं, सिर्फ 5 वस्तुएं। यही इस क्वेश्चन का आधार है। तो मैंने इसका बेसिक भी बता दिया आपको और ये क्या है इसका शॉर्ट भी बता दिया। अब आगे देखते हैं। देखो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या कहता है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, अब भी 35% लाभ कमाता है। अब भी कितना 35% लाभ कमाता है। क्रिया मूल्य यानी कितना है, कॉस्ट प्राइस है सीपी, और अंकित मूल्य कितना है एमपी, इनके बीच का क्या आपको रेशो निकालना है, ठीक है। देखो सर क्या करना, वही सेम कहानी है। मैं हर बार एक ही तरीके से, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें पहले वाला 54 नंबर क्वेश्चन देखोगे, उसका जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक है उससे करना है, ठीक है। कितना आपका 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात 100 प्लस में आप क्या है प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सीपी अनुपात ये क्या है एमपी, ठीक है। सीपी क्या हो गया 100 माइनस में अब क्या है डिस्काउंट कितना उसका 4% है, ठीक है, अनुपात 100 प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉफिट क्या उसका 35 है, ठीक है। तो यानी 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 96 है, 100 प्लस 35 कितना है 135। अब देखो वही कहानी करनी है, टोटल वस्तु उसके घर से जा कितनी रही है, टोटल वस्तु जा रही है कितनी 15 और 1 16 वस्तु जा रही हैं, लेकिन उसके घर में जो प्रॉफिट के लिए कितने का एसपी कितने का प्रॉफिट कमा रही हैं, सिर्फ 15 वस्तु प्रॉफिट कमा रही हैं, एक वस्तु तो वो मुफ्त दे देता है। तो 16 से काटोगे तो 16 छक्के 96 और 15 से 15 नम्मा 135, और 3 से कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया कितना है 9, यानी 2:3 आंसर, ठीक है। यही आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, यही है बस, बार बार प्रैक्टिस करो, ज़्यादा किताबों से नहीं पढ़नी है, आपकी सिलेक्टिव बुक रख लो, यानी एक बुक से करनी है। जैसे मैंने जब की थी तो मैंने राकेश यादव सर के आप पे क्लास नोट्स किए थे, सिर्फ क्लास नोट्स, और वो क्लास नोट्स मैंने बार बार किए थे। और अगर आप जिन क्वेश्चनों को पढ़ते हो और उनकी ये टेंडेंसी रख लेते हो कि किसी दूसरे को आप समझा पाओ, ठीक है, तो ये लगा लो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में बताओ क्या गलती रह गई क्या कमी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।